अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 6.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम लोग कर चुके हैं और 4 के भी हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स कर लिए हैं। आज हम लोगों ने उसका करना है फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पार्ट। वही है सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह कि आपको मेजरमेंट एंगल बी गिवन है, ठीक है, और आपको एक और एंगल साथ में उसने पार्ट में दिया हुआ है। आपने रिमेनिंग अननोन साइड और एंगल फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, मेजरमेंट एंगल सी ए हमारे पास 60 डिग्री है और स्मॉल सी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। मीन यहाँ आपने मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है और हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, हमने राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर ली है। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में भी बताया था कि जो एंगल हमें गिवन होता है उसको आपने बेस में लेना है। बी तो है ही आपका बेस में जिस पे 90 डिग्री एंगल है। ए को भी हम लेंगे बेस पे जो कि हमारे पास है 60 डिग्री एंगल। सी को अब यहाँ मैंने ले लिया टॉप पे, ठीक है। अगर हमें मेजरमेंट एंगल सी गिवन होता तो मैं ए की जगह सी को लेती और सी की जगह ए को ले लेती। अब ये कैपिटल ए है तो ये वाली साइड स्मॉल ए, ये कैपिटल बी है तो ये वाली साइड स्मॉल बी, ये कैपिटल सी है तो ये वाली साइड हमारी स्मॉल सी। तो हमने ए बी फाइंड आउट करना है। सी हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास 60 डिग्री है और मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री। मेजरमेंट एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है। अब आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपकी मर्जी है, जो मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर ले, चाहे कॉस की चाहे टेन की। लेकिन यहाँ हम साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और यहाँ हमारा परपेंडिकुलर भी अननोन है और हाइपोटेन्यूज भी अननोन है। तो मीन साइन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिससे बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और टेन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिससे ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कॉस की मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ इस्तेमाल की है। कॉस 60 डिग्री हमारे पास हमें पता है किसके इक्वल होता है, कॉस बेस ओवर एच। तो कॉस 60 डिग्री हमारे पास आ जाएगा सी ओवर बी। सी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, बी एज इट इज। आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें पता है कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 के। बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी इस साइड पे जाके हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 उस साइड पे जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास बी 1 से मल्टीप्लाई होके बी और हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब सी की वैल्यू आपको गिवन है, बी की हमने फाइंड कर ली है। दो साइड्स की लेंथ आपको पता चल गई है। अब आप चाहें तो पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल नहीं करना तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करके ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल की है। साइन इक्वल होता है पी ओवर एच। तो मैंने यहाँ लिया साइन 60 डिग्री जो कि इक्वल होगा ए ओवर बी। ए एज इट इज, बी की वैल्यू भी हमने फाइंड की है 8 सेंटीमीटर और साइन 60 डिग्री हमें पता है किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 3/2। ए ओवर हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो 8 सेंटीमीटर है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये उस साइड पे जाके होगा मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से। तो ए की वैल्यू आपके पास आती है 8 √3/2 सेंटीमीटर। अब 8 और 2 की कटिंग पॉसिबल है तो 2 1 द 2 2 4 द 8, तो ए आपके पास आ जाएगा 4 √3 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ आ गई। अब हमने फाइंड करना है एंगल। ए पे एंगल हमें पता है, बी पे भी एंगल हमें पता है। हमें पता है कि ट्राइंगल में सारे एंगल का सम बराबर होता है 180 डिग्री। तो मैंने तीनों एंगल मेंशन कर दिया। मेजरमेंट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों यहाँ आपके प्लस साइन के साथ है, राइट साइड पे जाएंगे तो माइनस साइन के साथ होंगे। तो 180 में से हम इन्हें माइनस करेंगे तो मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास आता है 30 डिग्री। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी अगेन सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका फोर्थ पार्ट था। मेजरमेंट एंगल ए आपको गिवन है, सी की वैल्यू आपको गिवन है। अगेन मैंने ए को बेस में ले लिया है क्योंकि इस पे एंगल हमें गिवन है, ठीक है। तो ये कैपिटल ए, ये स्मॉल ए, ये आपके पास कैपिटल बी है तो ये स्मॉल बी होगा, ये कैपिटल सी है तो ये स्मॉल सी। अगेन आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन आपकी मर्जी है, चाहे आप कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर लें चाहे टेन की। लेकिन अगेन यहाँ भी आप साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि परपेंडिकुलर भी अननोन है और हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास क्या है, अननोन है। तो यहाँ मैंने इस्तेमाल की है 10 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप 10 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो जैसे आपने प्रीवियस पार्ट में कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करके बी की फाइंड की, फिर साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करके ए की फाइंड की, तो आप वही मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है 10 30 डिग्री, जो कि आपको पता है 10 बराबर होता है पी ओवर बी के। तो 10 30 डिग्री इक्वल होगा ए ओवर सी, मीन ए ओवर 4 सेंटीमीटर। 10 30 डिग्री की वैल्यू हम टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे, वो होती है हमारे पास 1/√3। आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 यहाँ एक्स्ट्रा है, 4 आपका यहाँ डिवाइड हो रहा है। उस साइड पे जाके क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ए की वैल्यू आएगी 4/√3 सेंटीमीटर।
अब हमने ए की वैल्यू फाइंड कर लिया, सी की हमें गिवन है, तो चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके बी की निकाल सकते हैं। अगर आपने वो यूज़ नहीं करना तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कॉस हमें पता है बेस ओवर एच होता है, तो कॉस 30 डिग्री हमारे पास इक्वल होगा सी ओवर बी, विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ओवर बी। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको टेबल वैल्यू से मिल जाएगी, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, √3/2 और 4 सेंटीमीटर ओवर बी। आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा √3 से, और 2 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। √3 हमारे पास एक नंबर है, इसको हम यहाँ नीचे ले आते हैं बी की जगह, और बी चला जाएगा इसकी जगह, तो हमारे पास बी का आंसर आता है 8 सेंटीमीटर ओवर √3। अब हमने तीनों साइड्स की लेंथ हमें मिल गई है, अब रह गया हमारे पास एंगल। तो हमें पता है कि ए पे एंगल हमें गिवन है, बी पे भी एंगल हमें पता है, हमने सी पे एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ट्राइंगल में सारे एंगल का सम बराबर होता है 180 डिग्री। तो मैंने लिखा है मेजरमेंट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों यहाँ प्लस के हैं, उस साइड पे जाके हो जाएंगे माइनस के, तो हम 180 में से 30 को माइनस करेंगे और फिर 90 को माइनस करेंगे, तो मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास आता है 60 डिग्री। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, जो कि आपके पास सिक्स पार्ट। जी, 6 पार्ट हमारे पास प्रीवियस हमने ये सेकंड या फर्स्ट पार्ट किया था आपके पास, ये बिल्कुल उससे मिलता-जुलता है, जिसमें हमारे पास 2 साइड्स की लेंथ हमें दी हुई है और एक एंगल जो हमें क्वेश्चन में ही बताया हुआ था बी पे 90 डिग्री वो गिवन है। आपने ए और सी पे एंगल फाइंड करना है, ठीक है? और एक साइड हमने फाइंड करनी है। अब क्योंकि यहाँ हमें ए पे भी एंगल नहीं दिया हुआ, बी सी पे भी एंगल नहीं दिया हुआ, तो आप बेस एंगल चाहे ए को ले लें, चाहे सी को ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि दोनों ही एंगल हमारे पास अननोन है। तो हमें 2 साइड्स की लेंथ दी हुई है, तो यहाँ मैं अगेन क्या करती हूँ, थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ना तो ए पे एंगल पता है और ना ही सी पे एंगल पता है। तो यहाँ मुझे थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना होगा, ठीक है? अगर आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो पहले आपने जो बेस पे एंगल लिया है, वो एंगल फाइंड करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। वो एंगल फाइंड करने के बाद फिर बेशक से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करके थर्ड साइड की लेंथ फाइंड आउट कर लें। तो मैं यहाँ पहले इस्तेमाल कर रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए। वो हमारे पास क्या हो गया, ये कैपिटल ए है तो ये स्मॉल ए, और ये हमारे पास क्या है कैपिटल बी, तो ये स्मॉल बी, ये कैपिटल सी, और ये हमारे पास आ गया स्मॉल सी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बनता है बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस ए स्केयर, जो कि आपके पास आएगा 10 का स्केयर इज इक्वल टू सी का स्केयर प्लस 6 का स्केयर। हमने इनके स्केयर फाइंड आउट किए हैं, सी का आपने जो स्केयर है वो फाइंड आउट करना है, तो ये 36 हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा है, जो साइड पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो आपके पास आएगा 100 सेंटीमीटर स्केयर माइनस 36 सेंटीमीटर स्केयर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्केयर। अब ये हमारी वैल्यू आई है सी स्केयर की, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी की, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम इस पे अप्लाई करेंगे स्केयर रूट, जिसका आंसर आता है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तीनों साइड्स की लेंथ अब आपके पास आ गई है। अब हमने एंगल फाइंड करना है ए पे, हम ए पे एंगल फाइंड कर लेंगे। जब ए पे एंगल फाइंड आउट हो जाएगा तो अगेन हम वही वाला काम करेंगे कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम बराबर होता है 180 डिग्री, तो वहाँ से हम सी पे भी एंगल निकाल लेंगे। तो अब हम ए पे एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करते हैं। आपकी मर्जी है, चाहे आप कॉस की ले लें, चाहे टेन की ले लें, चाहे साइन की ले लें। मैंने यहाँ इस्तेमाल की है साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन मेजरमेंट एंगल ए। मैं साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर रही हूँ एंगल ए फाइंड आउट करने के लिए। हमें पता है साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर एच, तो हमारे पास आ जाएगा ए ओवर बी। तो साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ओवर 10 सेंटीमीटर। इसकी अगर आप कटिंग करें तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, और 2 3 द 6 और 2 5 द 10। अब आपने मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये यहाँ पे जो साइन है ये एक्स्ट्रा है, इस साइन को हम उठा के ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो इसकी पावर इनवर्स हो जाएगी मीन -1। तो मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास इक्वल होगा साइन इनवर्स 3/5। अब इसे आप कैलकुलेटर पे 3/5 को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका आप कैलकुलेटर पे साइन इनवर्स फाइंड कर लें। कैसे? शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद साइन लिखेंगे तो वो साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मेजरमेंट एंगल ये हमारे पास आता है 36.869 डिग्री। अब हमने ए पे एंगल फाइंड कर लिया है, सी पे एंगल फाइंड करने के लिए हम वही वाली स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे जो हमने प्रीवियस पार्ट्स में की थी। क्या? सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमारे पास था 36.869 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब आपने मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है, तो ये दोनों हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा हैं जो प्लस साइन के साथ हैं, उधर जाके हमारे पास हो जाएंगे माइनस। तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी आ जाता है 53.1 डिग्री। तो हमने सी पे भी एंगल फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।